हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुंशी प्रेमचंद की का जीवन कैसा था। वो किस तरह लिखते थे साहित्य और वो किस तरह की कहानियों का समाज के सामने रखते थे। कहा जाता है कि जो साहित्यकार होता है वो समाज का दर्पण होता है, वो समाज को सच दिखाता है। तो इसी प्रकार के एक लेखक है, उनमें एक नाम है प्रेमचंद। पहले उनका नाम था धनपत राय, उनका मूल नाम है धनपत राय। आप सबको पता ही होगा उनके बारे में क्या है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म आप अपने वीडियो में देख ही सकते हैं कि 1880 और मृत्यु है 1936 की। तो वे एक लम्ही गांव में पैदा हुए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद मतलब कि इतने बड़े साहित्यकार, सबसे पहला नाम उनका आता है लेखकों में। तो अब उनके बारे में जानते हैं कि क्या है उनकी कहानी। तो सबसे पहले देखेंगे उनके उपन्यास के बारे में। तो उनके उपन्यास आप देख सकते हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। तो ये सब उनके उपन्यास हैं। उनके सबसे फेमस जो उपन्यास है वो है गोदान या गबन। और कहानियाँ तो उन्होंने, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, एक लेखक अपनी ज़िंदगी में इतनी कहानियाँ भी लिख सकता है। 300 कहानियाँ, लगभग 300 कहानियाँ उन्होंने अपनी जीवन अंतराल में लिखी है। उनके आगे बारे में जानते हैं कि उनकी भाषा कैसी थी। उनकी भाषा जो थी ना, वो जैसे पात्र होते थे उनके अनुसार उनकी भाषा भी बदल जाती थी। जैसे पूस की रात है और नमक का दरोगा है, जैसे अनेक जो कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं और उन्होंने पात्रों के मुताबिक उन्होंने बताया। जैसे कि उनकी कहानियाँ हैं पूस की रात। मैं आपको एकदम इजीली बता दूंगी कि है ना किस तरह के लेखक हैं और क्या क्या इनका मतलब उद्देश्य था कि समाज के को किस तरह का समाज ये देखना चाहते थे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ये जो पूस की रात थी ना, उन्होंने एक कहानी में उन्हें पूरे विश्व के जो किसान हैं, भारतीय किसान हैं, उनके बारे में बता दिया कि उनकी दसों दिशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या मिलता है और कैसे मिलता है। सब कुछ बता दिया उस पूस की रात में। मतलब कि एक किसान की जो उसके 2 टाइम की जो रोटी होती है वो भी कैसे कमाता है और क्या होता है जब उसकी फसल कटने पे आती है, उसको फसल का कुछ अंश नहीं मिलता, वो सब कहानी में बताया है। उनकी जो भाषा है एक मुहावरे वाली उनकी भाषा उनकी कहानियों में दिखाई देती है, उपन्यास में दिखाई देती है। और उनकी शैली की बात करें तो शैली उनकी बहुत आकर्षित है। जैसे कि वो हर एक शैली कितनी होती है, 6 तरह की होती है। 6 तरह की शैली है, वो अलग अलग उसमें जान लेते हैं। जैसे वर्णनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, भावात्मक है, विवेचनात्मक है। सारी तरह की कहानियों में सारी तरह की शैलियाँ उनको मिलेंगी। ज़्यादा करके हमें उनकी कहानी में मिलेगी वर्णनात्मक। और उनकी अब आते हैं उनके उपन्यास के बारे में। फिर से इनके आप सन वगैरह देख सकते होंगे कि कौन सी कहानी में, उपन्यास में कौन सी सन से वो लिखा है। मैं आपको एक और बार बताऊंगी। उन्होंने निबंध भी लिखे हैं कई। तो उनमें एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य। ठीक है, मैं आपको उस बारे में बताऊंगी कि साहित्य के उद्देश्य में उन्होंने क्या बताया है कि जो साहित्यकार होता है वो एक समाज का दीपक होता है। वो समाज के सबसे आगे चलकर मसाल लेकर जो चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है साहित्यकार। साहित्यकार कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा वो एकदम कोरा सच बोलता है। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो सच है उसको दिखाई देता है। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति होता है, अगर हम देखें कि किसी को रात का वर्णन करना है, ठीक है, तो वो किस तरह रात का वर्णन करता है। एक साधारण व्यक्ति बोल देगा कि हाँ ये रात हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, ये वो। लेकिन जो लेखक हो ना, उसका ऐसे वर्णन करेगा कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, नदियों का पानी बह रहा है, चांदनी रात है, ये वो, मतलब सब। और ऐसे ही ये तो हुई छायावादी की बात है। दूसरी जो समाज को लेकर चलता है ना, समाज के प्रति अभी क्या चल रहा है, कोरोना। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब इस प्रेमचंद जी तो नहीं है, पर उनके मुकाबले हम दे सकते हैं कि कुमार विश्वास जी जो वर्तमान समय में हैं, आधुनिक काल में हैं। तो उनका नज़रिया और हमारा देखने का नज़रिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो कोरोना के बारे में देख रहे होंगे, समाज के लोगों के बारे में देख रहे होंगे, वो अलग है नज़रिया, और हमारा देखने का नज़रिया वो अलग है। तो यही अंतर है लेखक और एक सामान्य इंसान में। ठीक है ना। तो अभी
इनके उपन्यास हैं इतने: सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, कवन, कर्मभूमि और गोदान और मंगलसूत्र। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो प्रेमचंद है ना, वो एक फ्रेम में रहकर किसी भी चीज़ को वो बताते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो देखें कि समाज क्या चाहता है एक लेखक से। जो लेखक है ना, वो एकदम ऐसा है जो प्रॉब्लम होती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो वो सबके सामने जाके ऐसा नहीं बोलेगा कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, समाज अच्छा होना चाहिए। नहीं, वो लिखता है और बताता है। लोगों को पढ़ने के लिए वो अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो लोग पढ़ते हैं तब समझते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए था और कैसा है। तो ये हैं हमारे प्रेमचंद जी। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताया कि प्रेमचंद जी एक ऐसे हैं, जैसे कहा जाता है कि साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, तो वही दर्पण ये हैं प्रेमचंद जी। आप इनका मूल नाम पता है, धनपत राय, और ये पहले उर्दू में लिखते थे। फिर आज़ादी के वक्त, मतलब आज़ादी से थोड़ा पहले जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, ये पहले सरकारी नौकरी करते थे, फिर इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग करके लिखना शुरू किया था। इनके बेटे हैं अमृत राय, वो भी लिखते हैं, वो भी लेखक हैं मतलब कि। और मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनके जो लिखने का तरीका है बाकी सब लेखकों से अलग है। वो बस समाज की परेशानियों को लेकर लिखना चाहते हैं। आप पूछ की रात पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, किसान कैसे जीता है, किसान की कितनी परेशानियां होती हैं उसको फसल लगाने में, उसको सबसे ज़्यादा उसको देखभाल करने में। आपको वो पूछ के रात पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखते हैं उपन्यास प्रेमचंद की जो रचनाएं, उनकी कहानियां हैं, 300 कहानियों के बारे में अगली वीडियो पे देखते हैं।